I just woke up a little early today. सुबह उठने का बस एक ही क्रूशल स्टेप होता है, बी ऑन योर फुट. अगर सुबह सुबह जैसे ही थोड़ा सा नींद खुलती है, जस्ट गेट ऑन योर टोज एंड यू विल सी विद इन 2 to 3 minutes योर स्लीप गोज अवे. लेकिन अगर सिर्फ पड़े रहोगे, you will be occupied with a lot of overthinking, mostly bad thoughts, because our stress level that we also call cortisol, it's a hormone that is on the peak in the morning. You should not directly get some coffee right away when you wake up. कॉर्टिसोल लेवल हमारे बहुत हाई रहते हैं. पहले उस चीज़ को लो करने का ट्राई करो. वो चीज़ लो कैसे होती है? ड्रिंक सम वाटर, टेक सम डीप ब्रेथ, मे बी मेडिटेट, रीड सम बुक्स. तो नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करना जब भी you are on the bed and you want to do something in the morning hours and you know कि अगर मैं उठा नहीं तो टाइम जाएगा. The moment you are half awake, get on your toes. Within 2 to 3 minutes, you will be fully awake. Today's outfit will be this brown color trouser with a BG, a light beige, or you can say off-white vest. It's good as in the tinge is somehow similar. मतलब ये सबसे डार्क कॉन्ट्रास्ट में ब्राउन का शेड जा रहा है और ये द लाइटेस्ट ब्राउन शेड दैट वन कैन वेयर. इवन इन द समर्स यू कैन वेयर ब्राउन कलर का नीचे का ट्राउजर एंड ऊपर से ऑफ वाइट. बाय द वे आई एम यूजिंग अ माइक बिकॉज माई वॉइस गेट्स बेटर विद इट. इट्स ईजियर टू एक्सप्लेन विद द माइक. लेट मी नो इफ इट्स चेंजिंग द वॉइस. This is me speaking on mic. The first exercise will be dual handle lat pull downs. 12 rep range is the best range because it actually brings your muscle to failure. Maximum contraction. वो टाइप का कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक जिसमें मसल खींचता है एंड कॉन्सेंट्रिक जिसमें मसल छोटा होता है. इट्स लाइक 12 times. टाइम फॉर द वर्किंग सेट. दिस ग्रिप इज न्यूट्रल ग्रिप. दिस इज प्रोन, दिस इज सुपाइन. ऐसे खींचूंगा तो सुपिनेटेड होगा, ऐसे खींचूंगा तो प्रोनेटेड होगा. और अगर ऐसे हैमर ग्रिप जो होती है, इसमें हम हैमर कर्ल्स करते हैं, तो ये न्यूट्रल ग्रिप होगा. न्यूट्रल ग्रिप इज kind of good for the lower part of the lats. Come on. One thing I realized that if you have a weaker lower back, there is no need to do deltoids. There are millions of other exercises that will help you. So I am doing hyperextension. और hyperextension के साथ सबसे important चीज़, अगर आप उसे थोड़ा modify करके mid back को भी target कर पाओ, वो कैसे होगा? Weight पकड़ लो. This is the next exercise that you can do and you will be activating the entire back. Maximum focus will be on the lower back. पहला सेट तो body weight से करेंगे. So since मशीन को ऊपर करना है या नीचे करना है, बॉडी में विल डू दैट. अभी पेल्विक यहाँ पे होना चाहिए ताकि मूवमेंट यहाँ लोअर बैक से बैक राउंड लोअर बैक के लिए. अगर हाथ का भी स्टार्ट कर दें, हाथ ये पूरी. गुड नाइट. गुड नाइट. एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आइसोलेशन होता है, मतलब अगर एक जॉइंट काम कर रहा है, जैसे मेरा लोअर बैक का जो जॉइंट है वो काम कर रहा है, मूवमेंट एक जगह से हो रहा है, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाना, रेपिटेशन ज़्यादा बढ़ाना. तो वेट हम रखेंगे 2.5. गो फॉर हायर रेप रेंज, दैट इज 15 to 20. Last set will be a little on the higher side. Drop it. The figure, bro. First working set.
This is the last working set. It was laid out to 45 degree. पे contraction है basically the upper part of the back. Immediately after this पूरा नीचे जाएगा. Rest ऊपर पे ले, नीचे रुकना नहीं. Like this. Contact the shoulder blades. तो ये चौथी एक्सरसाइज है. अदर इफ यू डू कंसंट्रेशन कर्ल और यू कैन डू दिस प्रीचर कर्ल मशीन नहीं है. डंबल लो तो ये इंक्लाइन नीचे करना स्टार्ट. इंक्लाइन बेंच से नहीं है तो घुटने पे रख के भी कर. वेट डजंट मैटर मच. एक जॉइंट यूज हो रहा है तो लीटर नॉट योर शोल्डर. कीप इट स्लो. कॉन्ट्रैक्ट slowly release. Contract slowly release. Contract slowly release. Also you don't need a lot of bicep exercise to grow the bicep, because anyways your bicep is this the secondary muscle that is anyways working whenever you're training back. और on हो रहा है with the outer part of the bicep. However we are doing something the inner part जो ये separation आ रहा है इस पे थोड़ा सा काम ये वाले मूवमेंट में ज़्यादा ट्रेन होगा. केबल को लाइन करो नीचे. केबल बिल्कुल पैरेलल जाने दो ऊपर सीधा फ्लैश. You can absolutely train your abs with leg raises. एक ने YouTube पे देखा और बोला कि फ्लेक्सर्स उससे ट्रेन होते हैं. कोई भी लेग रेजेस करता है तो इट्स लाइक ये गलत है, ये एब्स ट्रेन करती नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. खुद करके देखो पहले एक्सरसाइज, देन यू विल रियलाइज हर एक्सरसाइज का एक रीज़न है. वो एक्सरसाइज वहाँ पर है. तो लेग रेज इफ डन करेक्टली विल टैकल योर एंटायर कोर एरिया. हाँ, एब्स में अपर लोअर मिड कुछ नहीं होता है, वो एक ही मसल है पूरी. लेट मी शो यू हाउ वी डू इट. अगर ये वाली मशीन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन डू इट वाइल लाइंग ऑन द बेंच. तो ये करोगे तो फिर फ्लेक्सर्स ट्रेन होंगे. एट द सेम टाइम if you're keeping your back stable, throwing your legs forward, it will train the core. Second set we'll be overloading it with 5 kg. इसको यहाँ पे भी रख सकते हो. Okay. Let's see how the back looks. Look at the chest pump from Saturday. Workout is done. More or less I'm doing the same exercises since past 4 weeks. Never ever change exercise too frequently. Exercise should be same. उसमें जो वेट्स उठा रहे हो वो डिफरेंट होने चाहिए. आजमाएंगे कौन? फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग लैट पुल डाउन्स. अभी लैट पुल डाउन्स आप एक बेसिक वेट से कर रहे हो, 45 kg से कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू पुल ऑफ 10 reps. सो डोंट गेट बोर्ड ऑन द नेक्स्ट वीक. ये लैट पुल डाउन तो मैं कर ही रहा हूँ, ये सेम हो रहा है. सेम नहीं होगा अगर सेम वेट नहीं उठाओगे तो. ये कड़वा सच है कि एक्सरसाइज और आपको आपकी डाइट सेम रखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड किस चीज़ को कर रही है. अगर फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज चेंज करोगे वो मसल ग्रो नहीं कर पाएगा. वो मसल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये एक दिन ये एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कर रहा है. मतलब आप 10 दिन से अगर जापानीज पढ़ रहे हो, एकदम से मैं आपको बोलूँ नहीं आज से जर्मन पढ़ेंगे, तो आपका भी थोड़ा सा दिमाग घूमेगा कि यार ये पागल है क्या. मतलब 10 दिन हमने जापानीज क्यों करी अगर हमें जर्मन करनी थी. और उसके ऊपर से चलो 10 दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जर्मन से भी, फिर आपको दोबारा जापानीज सीखनी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको मतलब जर्मन फ्रेजेस आपके दिमाग में आएंगे. तो what I mean to say here is कि you need to keep things same as in your diet and your workouts for few weeks, say 6 to 8 weeks. उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो. Of course बॉडी अडाप्ट भी करेगी. जब बॉडी अडाप्ट करती है चीज़ों को तो उसके बाद फिर बॉडी उसको करके बोर हो जाती है. लेकिन अडाप्टेशन में भी 6 से 8 हफ्ते लगते हैं. तो इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को. एंड अगेन लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ओवर है, पुट थिंग्स in a different way. बनेंगी कब सड़कें? बन जाएंगी यार.
जब मेरे बच्चे 40 साल के हो जाएंगे तब तक तो बनी जाएगी।